अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ ना रियल लाइफ स्टोरीज जानना चाहूँगा सतीश भाई। कोई ऐसे बच्चों को आप जानते हो जिन्होंने सोशल मीडिया से या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से अच्छा पैसा कमाया हो किसी भी ज़रिए से? बिल्कुल। जो सबसे पहले अभी जो नाम आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है, जो लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे गई है, वो बंदा अभी 21 साल का है, अभी कॉलेज ही कर रहा है, और उसने कॉलेज के टाइम से ही शुरू कर दिया, बैग बेच रहा है ऑनलाइन मीशो के ऊपर, और 500-700 का स्कूल बैग बेच रहा है, और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है। मतलब दिन के आराम से देखे तो मोटा मोटी 80,000 90,000 के आसपास का धंधा कर रहा है डेली का। 21 साल का बंदा है। इसके अलावा अगर ब्लॉगिंग से बात करें तो एक मेरा ही सब्सक्राइबर था जो मेरे से मिलने आया था 2019 में मेरे गांव, एंड 2018 या 19 में आया था बंदा। उसके 2-3 साल बाद उसका मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू क्यों किया था कि उस बंदे ने मेरी वीडियोस देख के ब्लॉगिंग शुरू करी थी, एंड उस डेट पे 4 से 5,000 डॉलर अर्न कर रहा था पर मंथ का। इनकम मैंने शो किया हुआ है कि भाई ये देखो इतना कमा रहा है। एडसेंस का उसका रिपोर्ट मैंने स्क्रीन ओपन किया हुआ था, पूरा रिफ्रेश करके दिखाया था, एंड अभी के डेट में वो बंदा 8-9 हज़ार डॉलर कर रहा है। 8-9 हज़ार डॉलर का मतलब 7 से 8 लाख। हाँ, और उसी साइट से कर रहा है जिस साइट को उसने उस टाइम पे दिखाया था। उसका रिपोर्ट 2022 से 23 में दिखाया था, और अभी 2025 चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट डबल कर रहा है। एज क्या है उसकी? एज ये होगा 23-24 साल। 23-24 साल का है, 7 से 8 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। हमारा गांव का बंदा है, पहले झोपड़ी में के घर में रहता था। मैं झोपड़ी था, उसका घर नहीं था, उसमें रहता था। अभी घर भी बनवाया है उसने, अभी बाइक वगैरह ली है, अभी कह रहा है फॉर्चूनर ले रहा हूँ। तो मैं बोला अरे भाई थोड़ा ठहर जा, मतलब पैसे अभी थोड़ा बचाओ, पैसे कमा रहे हो तो मतलब ऐसा है। लेकिन यह है कि बंदे जो कर रहे हैं काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद भी उछल नहीं रहे हैं ज़्यादा कि हाँ ठीक है अब मेरे पास पैसा हो गया मैं उछलूंगा, ऐसा नहीं है। अभी बंदे काफ़ी सही हैं, काफ़ी वैसे ही हैं, ग्राउंडेड ही हैं। और कोई ऐसे केसेस हों? मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को ना एक्चुअली ये पता लगे कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो गांव से उठ के आया है। तो ये गांव का ही बंदा है। हाँ, 2 तो आप बता चुके हैं, और एक और मैं बताता हूँ, उसी के गांव का ही बंदा है। वो सब्जी बेचता था। ये ऐसे कहानियां मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरी भी कहानी की बात करेंगे तो मैं मुंबई में जब गया था तो पहले चौल में रहता था। तो लोगों को आज के डेट में लगे यार स्क्रिप्ट लिख के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिटरली मैंने उसको देखा हुआ है कि वो सब्जी बेचता था। रोज सब्जी खरीदेगा मंडी से और लेके जाएगा, फुटकर में बेचेगा उसको। तो 2-3 हज़ार रुपये का धंधा करता था। उसी पैसे से उसने क्या किया था, अपनी वेबसाइट बनाई थी, होस्टिंग लेके, डोमेन लेके वेबसाइट बनाई थी, और उसके बाद उसने काम किया ऑलमोस्ट 6-7 महीने लगातार काम किया। उसके बाद उसको रिजल्ट आया, एंड 1 महीने का उसने दिखाया था कुछ $3,000 मतलब अर्न कर रहा है वो। $3,000 मतलब इंडियन रुपीज में बात करें तो 2.5 लाख के करीब, के आसपास। 2-2.5 लाख के करीब कमा रहा है। और सब्जी बेचता प्रोसेस था। में कितना टाइम लगा? उसको लग गया मतलब वो पहले ना यूट्यूब बहुत ट्राई किया उसने। इवन व्लॉग्स में दिखाता था कि आज मैं सब्जी लेके जा रहा हूँ ठेले पे, आज इस गांव में जाऊँगा बेचने के लिए या इस चौराहे पे जाऊँगा बेचने के लिए। वो पहले व्लॉग्स करता था, वीडियो व्लॉगिंग। तो उसका 60-70 सब्सक्राइबर उसके हो गए थे, बट पैसे नहीं बना पा रहा था। तो फिर उसने देखा कि सतीश भैया ब्लॉगिंग सिखाते हैं, एक बार मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो उसने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, एंड उसको उसमें रिजल्ट मिला। तो ऑलमोस्ट 6-8 महीने लगे थे उसको। आपने बहुत सारे ऐसे यूथ को इंटरव्यू किया है जो गांव ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोगों को मैंने फीचर किया हुआ है मेरे चैनल पे, और उसमें से 30-40 तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के स्टार्ट किया था। वाओ। 2-3 चीज़ें सतीश भाई जो इन लोगों में कॉमन रही हैं, जिन लोगों को आपने फीचर किया। पेशेंस रखा, इन्होंने चीज़ों को सीखा, और एक जुनून ये था कि यार सतीश भैया भी इस जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, फिर इन्होंने अगर कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने पेशेंस रखा, चीज़ों को सीखा, बशर्ते कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो एक बार वेरीफाई कर लो कि क्या ये चीज़ सही में वर्क करती है। अगर वर्क करती है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, वो अपने अंदर से लाना ज़रूरी है। जब तक वो बिलीव नहीं आएगा लोग उस पर एक्शन ले नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। अभी जैसे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, 2-4 दिन कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर डिमोटिवेट होके या फिर मन नहीं लगेगा, फिर जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चलने लगेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो एक्शन टेकर है ना 2-4% ही है। आपको क्या लग रहा है सतीश भाई, आज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे आपने बताया बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, मतलब मुझे भी ये सुन के ऐसा लग रहा है सतीश भाई कि ये चीज़ डूएबल है,
लेट्स से कोई 30-35 हज़ार रुपये जॉब में कमा रहा है, 50 हज़ार रुपये जॉब में कमा रहा है और सैटरडे संडे ये सब चीज़ें करके और अच्छे ट्रैक पे पहुंच सकता है, लेकिन क्या वो 2-3 चीज़ें ऐसी करे कि 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो इसको छोड़े ना, लो ऑन मोटिवेशन ना हो? क्या आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं तो, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। मैंने अपनी चीज़ें कई बार बता रखी है, बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो उसको देखना है कि यार इसने अपनी लाइफ बदल ली और ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया इसने, फिर भी इसकी लाइफ बदल गई। तो यार मैं तो अभी, मेरे को इतना आता है, मैं तो अभी 50 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, मेरे को तो इतना कुछ आता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब तक उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, उसके बाद उसको गोल सेट करना है कि भाई मेरे को भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने कमाना है या 5 लाख रुपए महीने कमाना है। उसको गोल सेट करना है और जब तक वो चीज़ें ना मिले उसको वो चीज़ करती रहनी है। और अगर नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है कि भाई मैंने सोचा था कि 6 महीने में इतना ग्रो हो जाएगा, तो उसको ये देखना है कि भाई मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कमी कहाँ पर है, उस कमी को ढूंढना है कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रही है चीज़ें। वंडरफुल। तो अभी तक जो हमने डिस्कशंस करे हैं सतीश भाई, ये हमने डिस्कशंस करे हैं कि कैसे कंटेंट बना के, चाहे वो वीडियो फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो वॉइस फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म हो, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीके हैं? इसके अलावा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। जैसे वो मीशो वाले बंदे के बारे में मैंने बताया, तो वो थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाता है। ये मैंने जो ऐसी चीज़ें बताई कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि दिन रात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं 2-2.5 घंटे का स्क्रीन टाइम तो होगा ही कंटेंट कंजप्शन में। तो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है ना, उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि अच्छा ये कंटेंट बनता कैसे होगा, तो वो इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। अब जो चीज़ें बैकएंड में है बिल्कुल भी, जैसे ई कॉमर्स है, उसका बैकएंड बहुत ही अलग है। तो उसमें बंदे को घुसना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सोर्स करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के पिक्चर्स लेके आने पड़ेंगे, प्रोडक्ट पिक्चर्स जो हमने क्लिक करी है क्वालिटी में है कि नहीं, फिर उसको हम लिस्ट करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उसमें जीएसटी लगेगा और भी दुनिया भर की तामझाम चीज़ें हैं। फिर जाके जब हम लिस्ट करने के बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे, क्या पता प्लेटफॉर्म उतना प्रमोट ना करे तो हमें खुद से प्रमोट करना पड़ेगा। फिर सेल आएगा तो फिर उस सेल को, जो भी आया ऑर्डर आया, उसको डिस्पैच करोगे आप पैक करके। तो इतना प्रोसेस है लंबा तगड़ा। फिर जाके ROI निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर तब तक पता चला कस्टमर लेके गया, रिटर्न कर दिया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इससे अच्छा कंटेंट क्रिएशन में आपका कुछ नहीं लग रहा है एफर्ट्स के अलावा, पैसे तो लग ही नहीं रहे। जो फ़ोन आपके पास है उसी फ़ोन से आपको करना है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर कोई चीज़ है तो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में बहुत ही सही है। इसमें आपके पास डेटा भी तो है ना। मैं कह रहा हूँ राहुल सर ने कब शुरू किया अपना इंस्टाग्राम, आपको दिख जाएगा। इन्होंने अपना यूट्यूब कब शुरू किया, आपको दिख जाएगा। इन्होंने कौन सा 30 मार खाने वाला काम कर दिया, कैसे चल रहे हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन आपने जब कुर्बत स्टार्ट करा, ये सबको नहीं पता होगा ना। कोई कितना भी रिसर्च करना चाहेगा, जब तक आप नहीं बताओगे उसको नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या चीज़ें चली। लेकिन यूट्यूब का तो पता चल जाएगा, आपका कंटेंट उसको दिख रहा है, आपका बोलने का स्टाइल दिख रहा है, आपके क्वेश्चंस पूछने के जो तरीका है वो पता चल रहा है, कौन सा वीडियो वायरल हुआ, किस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, अच्छा रिसेंट में क्या चल रहा है, सबसे पहले इन्होंने क्या वीडियो बनाया था, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये ईजी है क्योंकि इसमें डेटा अवेलेबल है और इस टाइम पे ऑडियंस मैच्योर है। हर एक कैटेगरी के जो ऑडियंस है ना मैच्योर है। आपको ऑडियंस को ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, मोल्ड नहीं करना है कि यार तुम इस तरह का कंटेंट देखो यार। उनको पता है, उनको जैसे ही दिखेगा कि आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, वो देखने लगेगी। अच्छा सतीश भाई, एक और चीज़ बताओ, आपको लग रहा है कि अगर लेट्स से कुछ लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो कॉलेज में होंगे, कुछ स्कूल में भी होंगे, आपको लग रहा है कि उनको एजुकेशन जो वो ले रहे हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए और वो हेल्प करने वाली है कंटेंट क्रिएशन में, या एजुकेशन का कोई खास रोल नहीं है कंटेंट क्रिएशन? और इसमें देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि अगर वो आपको हेल्प नहीं करेगा तो छोड़ दो। जब छोड़ने के बाद पता होगा 50 लोग कान भरेंगे, अरे पढ़ाई क्यों छोड़ दी, रिश्तेदार परेशान कर देंगे, पढ़ाई तुमको करना चाहिए था, पागल हो गए हो क्या, ऐसे हो गए। तो वो सब सवालों से बचने के लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, साइड में चीज़ों को करो। कि एक बार जब आप डिग्री भी कम से कम कंप्लीट कर लोगे ना तो ठीक है, उतना तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। जब दिमाग शांत रहेगा तो आप चीज़ें कर पाओगे। आपने भी सर, आप बताओ, आपने IIM से किया हुआ है मास्टरी अपना, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो लोग एक्सपायर करते हैं कि भाई ऐसे कॉलेज से वो पढ़ पाएँ, तो इसका भी एक अलग फ़ायदा मिलता है। आप जैसे कई सारे जो IIT से पढ़ाई करते हैं वो अपना IIT का टैग लगा के बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं, उनकी अथॉरिटी ऐसी बढ़ जाती है हर जगह पे। किसी को रीच आउट करना है, लिख दे भाई नीचे IITN,
यहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, लोग ऐसे उसकी बात को सुन लेंगे, उसके ईमेल का रिप्लाई कर देंगे, उसके लिंक्डइन पे अगर कोई उसने मैसेज किया उसका रिप्लाई मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि लोग ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा है। तो मेरे कहने का मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे पहला फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको ज़रूरत होगी लर्निंग्स के, और पढ़ाई से हमें लर्निंग जो हमारी एबिलिटी होती है और अच्छी हो जाती है। अगर हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में लैग कर जाएंगे, चीज़ों के बारे में रिसर्च करना हुआ वो चीज़ें जल्दी हम समझ नहीं पाएंगे अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। तो बार बार वो चीज़ें आगे कचोटेंगे, यार काश पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई छोड़ना चाहिए, और ये सब जो भी चीज़ें मैंने बताई पढ़ाई के साथ साथ में चीज़ों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने खुद कॉलेज के 3rd ईयर से मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। एंड जब कॉलेज से आता था हॉस्टल में तो शाम को 2-3 आर्टिकल लिखता था, जिसके लिए लिखता था वो मुझे पैसे दे देता था, तो 200-300-400 कमा लेता था मैं। कॉलेज भी जाता था, तो ऐसा नहीं था कॉलेज में मैं फेल हो गया था, पास भी हो गया था। ओके, हाँ, वंडरफुल। तो कॉलेज कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। सतीश भाई, मोस्टली हमने आज बात करी है कि हम कैसे इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से या न्यूज़ आर्टिकल्स लिख के पैसे कमा सकते हैं, है ना। अब हम एक वैसी ऑडियंस की बात कर लेते हैं जो अभी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जॉब्स के साथ साथ ये चीज़ की जा सकती है? सैटरडे संडे को कितना टाइम देना पड़ता है इन सारी एक्टिविटीज़ में? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने का। लेट्स से थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ग्रेजुएट है और जॉब कर रहा है, किसी भी लेवल की जॉब हो, 15,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है। लेट्स से संडे उसकी छुट्टी होती है और सैटरडे संडे मान लो छुट्टी होती है, तो कितना टाइम दे के वो इन एक्टिविटीज़ को सीख सकता है, कर सकता है? जब तक अपना जो बोलते हैं ना हाथ साफ हो जाता है तो लोग इजीली कर लेते हैं, तो जब तक हाथ साफ नहीं है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-3 घंटा लग सकता है एक आर्टिकल बनाने में। बट जैसे ही आपका आदत हो जाता है, 1-2 हफ्ते के बाद में आप चीज़ें थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, तो आप उसमें एक आर्टिकल को मोस्टली लिखने में आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक में आप आराम से लिख लोगे। और जो इंडिविजुअल अगर न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो उनको बोलूँगा एक निश पे लिखो, जैसे हमने मल्टीपल निश पे किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास टीम है पूरी राइटर्स की। आप कर सकते हो एक निश पे, ऑटोमोबाइल पे या फाइनेंस पे या क्रिप्टो पे, किसी एक निश पे आप न्यूज़ ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और उसमें एक ही निश पे 5 से 7 आर्टिकल बनाओ। तो बट जो जॉब वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जॉब के साथ में डेली 5-7 आर्टिकल लिखना मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रात के 10 बज सकते हैं अगर आप शाम को 5-6 बजे से शुरू करते हो। तो अगर आप वीडियोस में जाते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो आप कर सकते हो आराम से, 2 से 3 घंटे में एक वीडियो आपकी आराम से बन जाएगी। रील शॉर्ट्स तो इजीली बन जाएगा बहुत कम समय में, बट अगर लॉन्ग वीडियो करते हो तो 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। न्यूज़ आर्टिकल्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? हाँ, एक बार वेबसाइट बनाने के लिए जो खर्चा आता है 3-4 हज़ार रुपये का वो आएगा आपका, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई 12 साल का बंदा है और वो इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहता है तो वो कर सकता है? देखिए, इस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई एज का वो नहीं है, ना एज का है ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, कोई बार नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर उसको चीज़ें समझ में आ रही है वो कर सकता है चाहे तो। 12-13 साल का मैं बार बार एग्जांपल पता है सतीश भाई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आजकल 12-13 साल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत स्मार्ट है। मेरा नेफ्यू है, ऑनेस्टली आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा आपके साथ पॉडकास्ट था, ठीक है। मेरे को घर पे कोई चीज़ की ज़रूरत थी तो मैंने फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि भाई ये चीज़ मंगवा लेना। अब उसने पूरा रिसर्च कर दिया कि जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे नहीं है, अमेजोन पे है, ऑर्डर कर दूँ, आप अपनी कार्ड की डिटेल्स भेज दो। तो हालांकि मैंने कार्ड की डिटेल्स भेजे नहीं, बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 12-13 साल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हो वो तो इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस एज से मनी मेकिंग शुरू की जा सकती है। तो लेट्स से अगर कोई 13 साल का बच्चा है, वो आज ब्लॉगिंग करना शुरू करता है, 2 साल मैंने मान लिया कि उसके 5,000 रुपये महीने बन रहे, 10,000 रुपये महीने बन रहे हैं, जब तक वो 15-16 साल का होगा, लेट्स से 12th क्लियर करेगा, तो शायद जो आज की तारीख में बच्चों को रहता है 12th के बाद क्या करें, उसका वो पाथ ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका होगा। एग्जैक्टली ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, अगर उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई पैसे का आ गया कि यार अब मैं पैसे कमा रहा हूँ तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, क्योंकि बाजू वाले अंकल तो इतना पढ़ाई लिखे हैं, 50,000 ही कमाते हैं, मैं तो अभी 12 साल में 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उसका हो सकता है माइंड सेट कुछ अलग ही हो जाए एंड फिर पढ़ाई पे उसका बिल्कुल फोकस ना रहे, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं आगे चल के। तो एक ये भी हो सकता है ना।
तो उसको थोड़ा सा अगर पढ़ाई के साथ में चीज़ें बैलेंस कर पा रहा है, उसके जो पेरेंट्स हैं जो भी उस देख रेख कर रहे हैं, अगर वो लोग इसको मैनेज करवा रहे हैं तो अच्छा है। पैसा उसको लोड ना ले, उसके दिमाग पे पैसा अगर चढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसका तो फिर हम एग्जांपल अगर लें सतीश भाई, जो रियलिटी शोज होते हैं, डांस शोज जो होते हैं, बच्चों को पढ़ाई उनका लेकर जो इफेक्ट होते होता है हैं, बहुत। उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, लेकिन उनको भी तो ग्लोरीफाई करा जाता है। तो हम तो पॉसिबली उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कैसे एक बच्चा शायद एक अपना करियर चूज करने में ये चीज़ें उसको हेल्प कर सकती है शायद। बिल्कुल हेल्प कर सकती है उसको, जिस भी फील्ड में उसको, जैसे होता है ना कि बचपन में हमसे पूछा जाता है भाई तुम क्या करोगे बड़े होके, तो बोलते थे हमको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। तो जिस बच्चे के अंदर ये पहले से आ रहा है मुझे भाई ये बनना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड वो ब्लॉग्स पे काम करे या उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दे, उस फील्ड से रिलेटेड इंस्टा पेज शुरू कर दे, वो इतना स्मार्ट हो जाएगा क्योंकि वो डेली रिसर्च करेगा, डेली उसके अपडेट्स जानेगा, और उस पर जब कंटेंट बनाएगा, कंटेंट बनाते समय आपको रिसर्च करना ही पड़ता है, तो उससे उसका जो रिसर्च करने का जो तरीका है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, और उसमें इतना मास्टर हो जाएगा ना कि आगे चल के उसको हेल्प करेगा ही करेगा और करियर उसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हाँ, और मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है वो 13 साल का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नेफ्यू जो है ना वो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे। तो आप इमेजिन करो कि न्यूज़ आर्टिकल कोई 13 साल का बच्चा लिख रहा है आज, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आज ऑटोमोबाइल्स के बारे में लिख रहा है, कल को वो लेट्स से इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिख रहा है, इंडस्ट्रियल फेयर्स के बारे में लिख रहा है, परसों वो लेट्स से एनवायरनमेंट के बारे में लिख रहा है, अगले दिन लेट्स से वो प्रॉब्लम्स ऑफ आवर नेशन के बारे में लिख रहा है। तो जब वो 5 आर्टिकल्स डेली के लिखेगा, मतलब महीने साल के वो 1500 1600 1800 आर्टिकल्स लिखेगा, तो उसको तो एक साल में सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो अगर वो जब 12th करेगा या जब वो ग्रेजुएशन करेगा, तब तक तो एक नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ स्कूल जा रहा था उसके कंपैरिजन में तो वो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाए, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम उसको ये नहीं भी कराते तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, स्कूल से आके इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो करने की जगह अगर न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने में वो टाइम बिताए, बट ये भी देखना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं ये सब करने में। नहीं, इंटरेस्ट तो है, इसलिए मैंने पूछा। अगर इंटरेस्ट है तो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही। तो 12-13 साल का बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे भी इंटरेक्ट करके, क्योंकि बच्चे ना आज बहुत स्मार्ट हैं। इवन मैं किसी से तो मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अभी मतलब ऐसा कहता है कि जो मेरे को टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो इतना कुछ खास अपडेटेड नहीं है जितना हमें क्रिएटर्स से पता चल रहा है या यूट्यूब से पता चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यार तो ऐसे पढ़ के हमें मतलब नहीं है, अगर हमें बाकी जगह से अच्छा नॉलेज मिल रहा है या फिर वो चीज़ें बता ही नहीं रहे जो आगे काम आएगा, तो हम पढ़ाई क्यों करें। उनके मन में ये डाउट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो रहा है क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं या बच्चे जो ज़्यादा स्मार्ट हैं उनके मन में तो ये क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कि भाई जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं और सिर्फ चीज़ें हमें रटवा रहे हैं। तो ठीक है, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे बच्चे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अगर उनको जहाँ मन लग रहा है ना उस चीज़ में घुस जाए वो, ओके, क्योंकि करियर तो है, बन जाएगा।